मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की नगर सरकार ने 3 साल बाद अपना बजट खुद प्रस्तुत किया है। महापौर मालती राय ने 3300 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। मंगलवार को पेश किए गए बजट में कई बड़े निर्णय लिए हैं। वार्ड में जो प्रॉपर्टी टैक्स की राशि मिलेगी उसका 50% हिस्सा वार्ड के विकास में खर्च होगा। भोपाल नगर निगम का बजट महापौर मालती राय ने 3300 करोड़ का पेश किया। बजट में शहर में मिनी स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जाने का प्रावधान किया है। शहरवासियों को सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन करने के लिए कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। वेद की गई अवैध बस्तियों में अधोसंरचना का काम किया जाएगा। नगर निगम के कर्मचारियों की बालिकाओं को प्रोत्साहित करने कक्षा 10वीं और 12वीं में मेरिट आने पर 5000 की राशि दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स का 50% हिस्सा वार्ड के विकास में खर्च किया जाएगा। साथ ही भोपाल में हर साल झील महोत्सव मनाया जाएगा। देखिए, हमने प्रयास किया है कि हम भोपाल की जनता को, जिस जनता ने हमें बहुत विश्वास के साथ नगर निगम में भेजा है और नगर निगम भोपाल की जनता को हर तरह की सुविधाएं देना चाहती है। हमारे सदन के माध्यम से हमने जो प्रस्तुत किया है, सबसे बड़ी सौगात हमने नगर निगम के कर्मचारी, जो कि उनके बच्चियां जो हैं, उनको सौगात देने का प्रयास किया है। हमारी सबसे बड़ी योजना है कि हम निगम के कर्मचारियों की बच्चियां जो 10वीं और 12वीं में पास होंगी, मेरिट लिस्ट में आएंगी, उनको नगर निगम के माध्यम से 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि हम देने का प्रयास करेंगे। हमने बजट में रानी कमलावती और राजा भोज की संग्रहालय बनाने का भी हमने प्रयास किया है। हमने नगर निगम भोपाल में शासन से जगह मांगकर, जैसे ही हमको शासन के द्वारा ज़मीन उपलब्ध करवा दी जाएगी, हम भोपाल में कवर्ड मीट मार्केट बनाने का काम प्रारंभ कर देंगे। इसी तारतम्य में हमने भोपाल नगर निगम के माध्यम से पार्षदों को, चूँकि पार्षद वार्ड में विकास करवाना चाहते हैं, नगर निगम की छोटी छोटी जो समस्या, जनता की जो छोटी छोटी समस्याएं रहती है, उसके संबंध में भी हमने पार्षदों को 25 लाख रुपए की राशि का आवंटन किया है कि वो 25 लाख की पार्षद वार्ड विकास निधि के माध्यम से काम करवा सकें। जिस वार्ड में जितना संपत्ति कर आया है, उसका 50% भी हमने वार्डों में विकास के लिए रखा है। भोपाल में चूँकि विधानसभाएं भी हैं, तो विधानसभाओं में भी हम विकास करवा सके, तो जो विधायकों का जो विधानसभा का कोटा था, उसमें भी हमने प्रावधान रखा है। हमने अध्यक्ष महोदय को का भी कोटे का प्रावधान रखा है और हमने बजट में विकास कार्यों के माध्यम से बृहद सम्मेलन कन्वेंशन सेंटर जिसे कहते हैं, उसके लिए भी हमने बजट का प्रावधान किया है। हमने अविकसित कॉलोनियाँ, बस्तियाँ जो हैं, उसकी अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भी बजट रखा है। हमने बच्चों के खेल कूद के लिए एक स्पोर्ट्स सेंटर हम बना सके, उसके लिए भी हमने प्रावधान रखा है। हमने बैठ की गई बस्तियों से में बची हुई अधोसंरचना के लिए भी काम हम करवा सके, उसके लिए भी हमने प्रावधान रखा है। हमने सबसे बड़ी सौगात भोपाल की जनता को देने का प्रयास किया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो घोषणा थी कि हम लोगों को इंडिविजुअली कनेक्शन दे सके, उसके लिए भी हमने प्रावधान रखा है। भोपाल की जनता को हर तरह के प्रयास हमने किए हैं कि हम भोपाल की जनता को सर्व सुविधायुक्त बजट हम करवा सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो भी नगर निगम का बजट रखा है, वो कर्जे का बजट या घाटे का बजट नहीं रखा है। अब हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, कबर साकिब और नेता प्रतिपक्ष दोनों का क्या कारण है? नेता प्रतिपक्ष ही क्यों हर बार मुद्दा उठाती हैं? यदि हम पीछे का इतिहास देखें, तो वो इतिहास आप लोगों से छुपा नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष कबर साकिब के मामले में हर बार सदन में क्यों मुद्दा उठाती है। उन्होंने जो आरोप लगाया है कि एक 25 दिवसीय कर्मचारी को 60,000 रुपए वेतन दी जा रही है, क्या वो गलत है? अधिकारी उनको वो जवाब दे चुके हैं, जो जवाब उन्होंने मांगा है, जो जवाब अधिकारी दे चुके हैं, उसको वो पटल पर नहीं रखती हैं, वो सदन में नहीं बताती हैं और अपनी मर्जी से वो जवाब को बताती हैं। विंड और सोलर प्लांट का प्रस्ताव पारित हुआ है। मैं भोपाल की जनता को बधाई देती हूँ कि आज भोपाल नगर निगम की परिषद ने एक ऐसा बजट
एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिससे नगर निगम की आय 25 साल तक, ये 15 महीने का प्रोजेक्ट है, 15 महीने में पूरा होगा और 15 महीने बाद भोपाल नगर निगम में बचत होगी, जिस बचत के कारण हम बहुत सारी परेशानियां नगर निगम में उठाते थे, कहीं ना कहीं उन परेशानियों का हम समाधान निकाल सकते हैं। और एक और बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि नगर निगम की जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनमें भी हमने सोलर प्लांट लगाने का बहुत जल्दी काम प्रारंभ करने वाले हैं, चाहे वो जोन कार्यालय हो, चाहे वार्ड कार्यालय हो या नगर निगम के मुख्यालय हो, उनमें भी हमारा नगर निगम सोलर प्लांट लगाकर और जो बिजली है उसमें भी बचाने का प्रयास देखिए, चुनाव के बाद भोपाल नगर निगम द्वारा माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी के द्वारा आज बजट प्रस्तुत किया गया। मैं महापौर जी को बधाई देता हूं। भोपाल नगर निगम का ये बजट उन्होंने इस प्रकार से समायोजित किया है जिसमें समग्र विकास दिखाई देता है। एक अगर हम दृष्टि से देखें तो बाड़ों का विकास भी दिखता है, भोपाल का विकास भी दिखाई देता है और कन्वेंशन सेंटर जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर भी उस पर चर्चा होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बजट में महापौर जी ने सभी बिंदुओं, सभी पहलुओं को छुआ है और ये विकास का बजट है। भोपाल के विकास में ये बजट मील का पत्थर साबित होने वाला है। कई प्रस्ताव जब सोलर और विंड प्रोजेक्ट का पहली बार ये प्रस्ताव आया उस समय आप सब इस बात के साक्षी हैं कि इस पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद महापौर जी ने ही कहा था कि अध्यक्ष जी इसमें आप स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उस समय आसंदी से मेरे द्वारा इस पर पुनर्विचार के निर्देश दिए गए थे। किन्हीं कारणों से तकनीकी मुझे लगता उस समय एक त्रुटि हुई कि आयुक्त महोदय द्वारा MIC में पुनर्विचार कराने की बजाय वो एजेंडे में शामिल हो गया था, जबकि मैंने MIC में पुनर्विचार के लिए उस प्रस्ताव को लौटाया था और उसमें भी महापौर जी की सहमति के साथ लौटाया था, क्योंकि महापौर जी ने भी कहा था ये। तो ये आज उस प्रस्ताव पर यहाँ चर्चा हुई, डिटेल डिस्कशन हुआ और डिटेल डिस्कशन के बाद पक्ष और विपक्ष से बहुत हेल्दी डिस्कशन के साथ इस प्रस्ताव पर भी सब सहमति के साथ पास हुआ है। सर, निश्चित रूप से श्रीमान कैप्टन वरुण सिंह जी के नाम से एक रोड का नामकरण का प्रस्ताव पास हुआ है। कैलाश नारायण सारंग जी के नाम से प्रस्ताव पास हुआ है। बाबूलाल गौर जी के नाम का नामकरण वाला प्रस्ताव भी पास हुआ है। ये सारे नाम, भोपाल लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम का भी एक प्रस्ताव था, वो भी पास हुआ। ये सारे नाम भोपाल के अंदर अपने अपने समय में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ये सारे नेताओं का जीवन त्याग और तपस्या से भरा रहा है और सबका भोपाल के विकास में बड़ा योगदान रहा है, उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो इसलिए इन नामों को भी, यहाँ प्रस्तावों को भी पास किया गया। सोलर प्लांट को लेकर के आप कहीं ना कहीं असमंजसता में? देखिए, BRTS कॉरिडोर निश्चित रूप से मैंने आज जब ये चर्चा का विषय बना और उस समय चूँकि हम सब भोपाल वासी इस बात को ठीक से अच्छे से जानते हैं कि BRTS कॉरिडोर बनाने के पीछे का मकसद जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक स्मूथ चले और बसें, BRTS की बसें के लिए अपनी एक डेडिकेट लेन हो, इस उद्देश्य से BRTS कॉरिडोर बनाया गया था। इसमें अलग अलग परिवहन व्यवस्था के कैटेगरी बनाई गई थी। पर आज ये बात सही है कि भोपाल शहर में आम चर्चा का विषय ये है कि BRTS कॉरिडोर के कारण ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैंने आसंदी से इस बात के निर्देश दिए कि इसका ठीक ढंग से अध्ययन होना चाहिए और अध्ययन होने के बाद हमें किसी निष्कर्ष पर निकलना चाहिए कि BRTS कॉरिडोर की आज कितनी आवश्यकता है। इस अध्ययन रिपोर्ट के बाद महापौर जी और हम सभी लोग मिलकर इस पे कोई ठोस निर्णय ले सकेंगे आने वाले समय में। धन्यवाद। वहीं नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने इस बजट को जनता के साथ धोखा बताया है। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा खरीदी में 2 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। बैठक थी बजट के अंदर, अभी जो हमने महापौर जी का वक्तव्य सुना उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आया कि महापौर जी ने भोपाल शहर की जनता के साथ में न्याय किया हो। जैसा हम पेपर के माध्यम से सुन रहे थे कि हम भोपाल शहर की जनता के साथ में न्याय करेंगे, ना तो इसके अंदर कोई महिलाओं के लिए, मेयर साहब ने बोला कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे और ना नगर निगम के जो कर्मचारी हमारे पूरे भोपाल शहर को साफ रखते हैं उनके लिए कोई प्रावधान इस नगर निगम के बजट के अंदर नहीं है। और जो मेयर साहब ने अपने जीतने से पहले संकल्प जारी किए थे 22 बिंदुओं का कि हम शहर की लाइट व्यवस्था ठीक करेंगे, हम शहर की जो बिजली की व्यवस्था है वो ठीक करेंगे, पानी की व्यवस्था ठीक करेंगे, जो सीवेज सिस्टम
सिस्टम है वो ख़राब है, उस सिस्टम को ठीक करेंगे, वो कोई भी घोषणा इस बजट के अंदर उन्होंने नहीं की। एक गोलमाल सा जो उन्होंने बजट पेश किया है, एक राशि रख दी है कि 1000 लाख रुपए, 200 लाख रुपए, 500 लाख रुपए। तो अब इतने कम बजट के अंदर कैसे भोपाल शहर की जनता का विकास होगा? और ये उस बजट के अंदर ये भी तंबी की गई है कि टैक्सेस जो हैं वसूले जाएं, तो आप क्या टैक्स ले नहीं रहे? पूरे भोपाल शहर की जनता से नाजायज़ टैक्स ले रहे हैं, बिना बताए, जनता के बिना ओपिनियन के आपने टैक्स बढ़ा दिए हैं। जबकि आपने जीतने से पहले ये प्रॉमिस किया था भोपाल शहर की जनता से कि हम टैक्स कम कराएंगे, जैसे ही हम महापौर बनेंगे तो टैक्सेस को कम करेंगे। टैक्सेस को कम करने की जगह और आप तंबी कर रही हैं अपने भाषण के अंदर कि आप और टैक्स वसूलें और उसके अंदर सभी का समर्थन चाहिए। आप लोगों को, जो लोग टैक्स दे चुके हैं और जो दे रहे हैं नगर निगम की तरफ से, वहाँ तक से गलत तरीके से नाजायज़ वसूली की जा रही है, जो हम बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हैं। आपने भी आपका कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष है उनका और आपका उनका आपस में कुछ मामला है? हमारा कोई पर्सनल हाँ, नगर निगम के अंदर एक भी कोई ऐसा अधिकारी बता दीजिए मुझको जो 25 दिवसीय और उसको अधिकारी बना दिया है। जब कमर साकिब 25 दिवसीय अधिकारी है, मैंने उसकी फाइल पढ़ी है, तो मैं तो उनका मुद्दा उठाऊंगी और मेरा किसी से पर्सनल नहीं है। एक अतिक्रमण अधिकारी झूठी FIR करता है, वो अतिक्रमण अधिकारी नहीं है, 25 दिवसीय, तो ये क्या जायज़ है? भोपाल शहर की जनता के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो किसी की भी रिपोर्ट करता है, इसलिए हम तो कार्रवाई ऊपर तक जाएंगे और करेंगे। उन्होंने कहा है, देखिए, कमर साकिब एक दैनिक वेतन भोगी व्यक्ति है और इसके अंदर एक है ना, मंत्री के तहत राजनीति चल रही है और ये मंत्री के कहने से ही उनको बनाया गया है, अगर बनाते हैं तो। और यहाँ पर कमिश्नर साहब पूरी फाइल पढ़ चुके हैं, कमिश्नर साहब दबाव के अंदर हैं और ये हम कल ही वहाँ पर जाएंगे, आयोग के अंदर EOW के अंदर हम जाएंगे और ये शिकायत करेंगे कि एक व्यक्ति जो दैनिक वेतन भोगी है तो उसको आप कैसे अतिक्रमण अधिकारी बना सकते हैं, चाहे भले वो किसी भी जोन का हो। जब उसकी योग्यता ही नहीं है, जब उसको पद से हटा दिया गया है, तो फिर 60,000 रुपये पर मंथ उसको परमानेंट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तो ये महापौर परिषद की गलती है, मेयर इन काउंसिल की ये गलती है और ये बहुत बड़ा, इसके अंदर वो लोग भी लपेटे के अंदर आएंगे क्योंकि ये एक आर्थिक अनियमितता है नगर निगम की कि आप है ना दैनिक वेतन भोगी को अतिक्रमण अधिकारी बना रहे हैं। स्पेशली ऐसा क्या है, वो लोगों के घर तोड़ता है, इसलिए भोपाल शहर की जनता को डराने के लिए, या उसका कोई राजनीतिक मंत्री जी उसमें शामिल है, मेयर साहब शामिल है। अगर मेयर साहब ये गलत तरीके से परिषद चलाना चाहती हैं, भोपाल की नगर निगम चलाना चाहती हैं, तो ये उनका कार्य क्षेत्र नहीं है और उनको इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। वो तो भ्रष्टाचार दूर करने आई हैं कि नगर निगम में और भ्रष्टाचार करवा रही हैं। वहीं नगर निगम के बजट को जहां भाजपा पार्षदों ने शहर विकास का बजट बताया, तो लेकर कांग्रेस पार्षदों ने निराशाजनक बताया। दूसरा ये कि 5 लाख रुपए के कार्य को हमने महापौर जी को भी दिया है, अध्यक्ष जी को भी दिया है कि 5 लाख तक के काम ऑफलाइन किए जाएं और उसकी मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन अब वो उनकी चर्चा पे अब जो होता है वो होना चाहिए वैसे, क्योंकि अगर 5 लाख रुपए का कोई भी क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन होता है तो पार्षद को पता ही नहीं चलता कि कब उसके वार्ड का टेंडर हो गया। तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा विषय है। कितने की राशि प्रस्तावित कर रहे हैं? 25 लाख दे रहे हैं साहब। संतुष्ट हैं इसमें पार्षद? पानी की चिंता इसलिए जताई कि बल्क कनेक्शन का प्रावधान है। मैं चाहता हूं कि बल्क कनेक्शन दिए जाएं। अगर ये बिल्डिंगों में सिंगल कनेक्शन दे देंगे तो वार्ड में लोगों को पानी देना मुश्किल हो जाएगा और फिर क्या है कि वो लोग मोटरों से खींचेंगे, उनके कनेक्शन भी नहीं काट पाएंगे। ठीक। पार्षद संतुष्ट हैं इनसे? 25 लाख जो है राशि महापौर जी ने बताया कि हर पार्षद को 25 लाख रुपए राशि दी जाएगी विकास कार्यों के लिए। उससे हटके जो बजट के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिए थे उसमें हम सभी में से किसी एक का भी प्रस्ताव जो है वो शामिल नहीं किया गया है बजट में। जी, हर घर तिरंगा अभियान जो चला था उसको लेकर मेरा प्रश्न था और उसमें बहुत सा भ्रष्टाचार था। कल मैं अवलोकन करने भी गई वहाँ पर। आप देख सकते हैं कि आपने भी सुना होगा सदन में जो MIC मेंबर हैं वो 2 करोड़ कुछ की पिंचियाँ के उन्होंने राशि बताई। तो इतना भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे, हमें व्यवस्था देनी चाहिए। अध्यक्ष जी को भी पूरा सदन में सबके सामने उन्होंने MIC मेंबर में 2 करोड़ की पिंचियाँ बता दी। कभी 3 लाख का ये लोग नाश्ता कर लेते हैं, कभी 2 करोड़ की पिंचियों के मामले में उनका वो आता है। तो इस जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो ऐसे बर्बाद हो रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, तो उसके लिए उनको व्यवस्था देनी चाहिए थी हम लोगों को। लेकिन उनका
कहना है कि वार्ड को छोड़ के दूसरे मुद्दों पे सिर्फ अधिकारियों पे दबाव बनाने के लिए जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है भैया, अभियान चल रहा था और आप ये कह रहे हैं कि गरीब जनता ने पहली बात तो उसको विक्रय नहीं करना चाहिए था, उसको विक्रय किया गया और उसका जो पैसा है गरीब जनता ने पैसे में खरीद कर उसको अपने घर पे झंडा जो है फहराया। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक राजनीतिक रैली में फ्री झंडे दिए गए। तो अगर आप हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं तो मेरा मानना है कि जो राजनीतिक रैलियों में आपने झंडे दिए थे वो भी विक्रय किए जाने चाहिए थे। गरीबों से ही क्यों लिया जा रहा है पैसा, गरीबों के ऊपर ही क्यों पूरा बोझ डाला जा रहा है। टैक्स आप गरीबों से वसूल रहे हैं और हमारे विकास के कार्य करा नहीं रहे। बजट बुक में देखिए आप, हमारे जितने भी प्रस्ताव थे उसमें से एक भी नहीं लिया गया। तो हमारे पूरे एरिया से टैक्स पूरा बराबर वसूला जा रहा है और काम विकास की बात करें तो फिर एक ही विधानसभा में काम होता है। नगर निगम परिषद की आज की बैठक हुई और जब सवाल जवाब हुए तो ये स्थिति है कि नगर निगम के जो MIC मेंबर हैं वो सही जवाब देने को भी तैयार नहीं है। जब झंडे का मुद्दा हमारे यहाँ एक पार्षद ने उठाया तो वो उनके जो MIC मेंबर है उनने झंडों के मामले में ये कहा कि 2 करोड़ रुपए की पिंचियाँ खरीदी गई हैं और 1 करोड़ रुपए के झंडे खरीदे गए हैं। जो 26 जनवरी 15 अगस्त पर राष्ट्रीय झंडे लगाए गए थे। अब आप ये बताइए कि 2 करोड़ रुपए की पिंचियाँ खरीदना और 1 करोड़ के झंडे खरीदना ये संभव है? बाद में कह लेंगे हमसे गलती हो गई और हम सही जवाब नहीं दे पाए। फिर महापौर अध्यक्ष ने भी उनको मतलब डांटा और ये कहा कि आप अपना तथ्य जो है सही ढंग से बता नहीं पा रहे। तो ये MIC मेंबरों की ये स्थिति है। इसी के साथ साथ जो बजट पेश किया है, बजट के अंदर जो प्रावधान दिए गए उसमें आम जनता का ख्याल ही नहीं रखा गया। आम जो डूब वाले इलाके हैं जहाँ बाढ़ आती है उन इलाकों के अंदर नाला नालियों के निर्माण के लिए कोई पैसे का प्रावधान नहीं किया गया, जबकि हर साल बाढ़ आती है। अपने 3 तालाब बने हुए भोपाल में, जो मुंशी हुसैन खां मोतिया तालाब, ये 3 तालाब हैं। उन तालाब की पिछली बारिश में बाउंड्री वाल टूट गई, आज तक टूटी हुई है। मतलब ये है कि कभी भी दुर्घटना हो जाएगी, लोग उसमें तालाब में गिर जाएंगे मुंशी हुसैन खां के। उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया और जो पहले फाइल बनी थी और उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम इसको निर्माण कार्य करेंगे एक बाउंड्री वाल का, वो बाउंड्री वाल का निर्माण भी नहीं हुआ, ठेकेदार भाग गया। तो ये स्थिति झील संरक्षण की है और ये नगर निगम की स्थिति है। देखिए, ये पूरा नीरस बजट है, बजट में कुछ नहीं है। महापौर जी को अधिकारियों बना के किताब पकड़ा दी, उनने पढ़ दी, सीधा मामला ये है। हम लोगों ने डिमांड की थी, अपने हमसे सुझाव मांगे गए थे, उस पर कोई सुझाव सम्मिलित नहीं किया गया है। न नाले न नाली कोई सुझाव सम्मिलित नहीं किया गया। और पिछले बजट में जब आलोक शर्मा जी यहाँ महापौर थे तो 10-10 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड में पार्षद निधि से अलावा दिया था उनने। हर विधानसभा में 3-3 करोड़ रुपए विधायकों को दिए थे उनने, वो उसका पता नहीं है। और ऐसा बजट जो घाटे का बजट है, जनता को कोई सुविधा नहीं है, केवल एक सिंपल लिया और पढ़ दिया। मेरा कहना यह है कि शहर सरकार यहाँ काम कर रही है तो शहर सरकार का बजट जनता को क्या फ़ायदा दे सकता है, कहाँ ना रोड बनने हैं, कहाँ फ्लाईओवर बनने हैं, कहाँ अच्छे पार्क बनने हैं, कोई जगह चिन्हित है क्या? कोई जगह चिन्हित नहीं है। सब गोल बातें हो रही हैं और गोल बातों से हमने इस बजट का मुझे लगता है कोई जनता को फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट है। आय के सीमित साधनों के बावजूद नगर निगम ने कोई नया कर नहीं लगाया। इससे सिद्ध होता है कि नगर निगम सरकार की जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। हर वार्ड का एक का विकास हो, इसके लिए भी ख्याल रखा गया और पार्षदों को अपने स्वच्छ अनुदान के माध्यम से विकास करने के लिए पर्याप्त राशि दी गई है और भोपाल को स्वच्छता में प्रथम लाने के लिए उसके प्रयास किए जाए। पर पार्षदों को दिए गए संतुष्टि है कि नहीं है? इससे पहले भी जो बजट आप लोगों ने लगाए थे वो अभी तक पास नहीं हुए। देखिए, भोपाल की सीमाओं का विस्तार हो रहा है और भोपाल की सीमाएं बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। एक वार्ड के अंदर लगभग 25 से 26 लाख कम से कम जनसंख्या है। वो क्षेत्र इतने बड़े बड़े हैं कि उसके अंदर 25 लाख जो है वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। हमने उनसे बोला था कि उसके अंदर हमारे को कम से कम 50 लाख रुपए की पार्षद निधि दी जाए। उसके बाद जो संपत्ति कर है उसका 50% दिया जाए। पूरे साल भर हमें अभी जनता के बीच में जाना है और हमने जो जनता के वादे करे थे हमें वो पूर्ण करना है, लेकिन महापौर ने हमारे को अदर में छोड़ दिया है और अभी पार्षदों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है।
जनता के हित का बजट है, जनहितैषी बजट है, लोगों की सबकी भावनाओं के अनुकूल माननीय महापौर जी ने बजट को पेश किया है। निश्चित तौर पर जनता की भावनाओं को सोचते हुए जितनी भी सुविधाएं जनता को हम दे सकते हैं उस जनता को सुविधाएं देने का काम किया है। खास बात इस बजट में कोई भी कर इस बजट के अंदर नहीं बढ़ाया गया है। पूर्व के अनुसार ही इस बजट में करों को रखा है, नया कोई भार जनता के ऊपर नहीं आया है। ये स्वागत योग्य बजट है, जनता हितैषी बजट है। अभी तक नहीं बन रहा है। इस आपको कांग्रेस ने भी प्रदर्शन भी करा कहाँ पर किया है? NSY के नीचे BCLL के मामले में स्टूडेंटों का पास बनने लगा, शायद जानकारी नहीं होगी उनको, और स्टूडेंट के पास बन रहे हैं और ये पास 600 रुपये में बनाया जा रहा है। ठीक है ना, सभी को दिया जाए। आने वाले समय में और विचार करके बजट की स्थिति आप देखिए, उसको और करेंगे, क्योंकि उसका भार पूरा नगर निगम पे आता है। अगर 50% उनको डिस्काउंट करते हैं, पूरा भार नगर निगम को पे करना पड़ेगा। पहले भी जब हमने 50% किया था माननीय पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी के नेतृत्व में, जब पूरा का भार नगर निगम को वहन करना पड़ा था, उसको देखते हुए अभी हमने 600 रुपये का स्टूडेंट पास किया है, महिलाओं को पास किया है और हमारे वरिष्ठ जनों का पास उसमें 600 रुपये में किया है। निश्चित तौर पर 4 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है। मैं इस रूप में देखता हूँ कि अंधा बाड़े रेवड़ी वो चीन के दे। ये जो बजट है ये निराशाजनक पूर्ण बहुत ही भोपाल के लिए खराब बजट है। महापौर ने इससे पहले हम लोगों को एक सप्ताह पहले बुलाया था और हम लोगों से हमारे क्षेत्र के, हमारे वार्ड के कार्यों के लिए हमसे सुझाव मांगे थे। सुझाव के अंदर हमने लिख के दिया था कि हमारे क्षेत्र के अंदर जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको बजट में शामिल किया जाए। जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है, खटलापुरा मंदिर, उसके लिए हमने लिख के दिया था। वो भोपाल का सबसे बड़ा कब्रस्तान है जहांगीराबाद के अंदर, जदे के ऊपर, जदा कब्रस्तान के नाम से जाना जाता है। वो छप्पन चौराहे के विकास कार्य के लिए, छप्पन चौराहे पे जो नगर निगम दुकानें बनाने जा रहा था, तो मैंने इनसे बोला था कि ये प्रावधान करें, वहाँ जो कब्रस्तान है वहाँ पर जो सड़कें हैं वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। मैं कल नगर निगम के इंजीनियर को लेके भी गया था, उस पर लगभग 25 से 27 लाख रुपए का खर्च आ रहा था सड़कों पे। मैंने महापौर को कल भी फ़ोन करके बोला था कि ये हमारे 2-3 काम में और ये करवाना आवश्यक है। बड़ी संख्या में वहाँ लोग आते हैं। वो खटलापुरा मंदिर में इसी तरीके से हमारे को कार्य करवाना था, बिल्कुल उसको बजट में शामिल नहीं करा। और पूरे बजट के अंदर शमशान घाट और कब्रस्तान को कहीं भी शामिल नहीं करा। देखा होगा आपने। 25 लाख। बाइट भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।